नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर मनीष प्रताप और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज, एक कदम सत्यता की ओर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, मैं कवरेज देने वाला हूं उत्तर प्रदेश के फैजाबाद लोकसभा सीट में आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में मिल्कीपुर विधानसभा का भी उपचुनाव 5 फरवरी को ही होगा, जिसका रिजल्ट आएगा 8 फरवरी को। दोस्तों, ये सीट अपने आप में कितनी ऐतिहासिक, कितनी महत्वपूर्ण और कितनी हाईलाइटेड है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा इसका ओपन क्राइटेरिया करके बताता हूं और ये भी बताता हूं कि क्या इसका इतिहास रहा है, यहाँ पे जातीय समीकरण क्या है, यहाँ पे किस पार्टी का सबसे ज्यादा दबदबा रहा है और किस वर्ग के लोगों के साथ यहाँ पे कौन सी पार्टी सर्वाधिक जीती है। तो इन सभी बातों का खुलासा मैं इस वीडियो में करूंगा और साथ ही आप सभी शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आजकल के बिकी हुई मीडिया में आधुनिक भारत जो कदम उठाया है सत्यता की ओर और जमीन से जुड़े मुद्दों को आप सभी के पक्ष में करने के लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव, विधानसभा का उपचुनाव अपने आप में ऐतिहासिक क्यों होने जा रहा है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि यहाँ का इतिहास क्या रहा है। जी हाँ दोस्तों, मिल्कीपुर अगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे 1991 से ही यदि देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का दबदबा प्रारंभ से ही बहुत ज्यादा रहा है। अच्छा, इसमें समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी क्यों रहा है, इसका कारण क्या है? कारण यह है कि 1991 से 2025 के बीच में मिल्कीपुर विधानसभा में विधानसभा की सीट 2 बार बीजेपी और 2 बार बीएसपी जीत ही पाई है। इसके अलावा लगातार यहाँ पे जितने चुनाव हुए हैं, 5 से 6 चुनाव, उसमें समाजवादी पार्टी ही जीती है। कारण क्या है? कारण है यहाँ का जातीय समीकरण, यहाँ पे ओबीसी यानी कि बैकवर्ड लोगों का एकजुटता। 2022 के चुनाव में यहां से अवधेश प्रसाद जो कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पे उठे थे और उन्होंने जीत दर्ज करी थी, लेकिन आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पे अयोध्या फैजाबाद सीट से सांसदी के टिकट पे चुनाव लड़े। ये तय कर दिया कि यहाँ पे केवल और केवल अवधेश प्रसाद का ही ये अयोध्या है, उन्हीं का जनता के प्रति स्नेह है और तमाम सारी चीजें हैं। अब ये इसलिए भी मायने होती है क्योंकि अब जैसे ही वो विधायक से सांसद बने तो फिर अब सांसद बन गए तो वो सीट पड़ गई खाली, जिसका इस बार फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद के बेटे जो हैं अजीत प्रसाद, उनको मैदान में समाजवादी पार्टी ने उतारा है। लेकिन अभी तक बीजेपी का कोई कैंडिडेट अभी तक नहीं उतरा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी कौन सा चेहरा उनके विरुद्ध में लाती है और जो चेहरा लाएगी उसका और मिल्कीपुर के जमीनी हकीकत से क्या संबंध होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जैसे ही चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा की, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने तमाम पदाधिकारियों को वहां पे चुनाव प्रसार के लिए लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तथा उनके कैबिनेट के 6 मंत्री अभी तक मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार में जुटे पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई केवल एक मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की नहीं है। यहाँ पे लड़ाई हो गई है भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व को बचाने की। जिस धर्म पे वो राजनीति करती है उस धर्म को बचाने की लड़ाई मिल्कीपुर से ही शुरू होगी। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 27 का जो फाइनल इलेक्शन होने वाले हैं विधानसभा के, उसके लिए ये सेमीफाइनल मुकाबला होगा। क्योंकि अगर ये सीट, ये उपचुनाव अगर बीजेपी नहीं जीत पाती है तो ये बात तो तय हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का विकास अयोध्या में और खास करके मिल्कीपुर जैसे विधानसभाओं में विकास के नाम पे कुछ नहीं है, केवल जनता को गुमराह करने का काम किया गया है। लेकिन वहीं अगर वो हरा देती है समाजवादी पार्टी को तो एक बात तय हो जाएगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने 24 में लोकसभा का चुनाव हारने का अपना बदला ले ली है, या फिर यूं कहें कि अपनी गलती को सुधारने में कामयाब रही है, ज्यादा रही है। तो ऐसे माना जाता है कि जो भी कैंडिडेट ओबीसी के साथ दलित वोटों पे अपनी पकड़ बना सकता है और क्षत्रिय वोटों पे भी अपनी पकड़ बना सकता है, वो निश्चित तौर पे मिल्कीपुर का चुनाव अपने हाथ में कर सकता है, वहां पे विजयी प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, अगर मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में अगर जातीय समीकरण देखें तो यहाँ पे 3.5 लाख एक्टिव मतदाताओं में करीब 1 से 1.5 लाख यहाँ पे शेड्यूल कास्ट से लोग आते हैं, जबकि 50 से 55 हजार यादव लोग, 60 के करीब में ब्राह्मण लोग और कम से कम 20 से 25% या फिर 25,000 के करीब में कहें तो और भी सारे कास्ट से लोग आते हैं। जिस समझते हैं कि यहाँ पे किसका पल्ला फिलहाल में भारी हो सकता है। तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी अब किस कैंडिडेट को वहां पे उतारेगी, उसके अनुसार जातीय समीकरण बहुत ज्यादा मायने रखेगा। समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को उतारी है, तो उनको क्या फायदा हो सकता है ये आपको बताते हैं। जैसे कि अगर इनके साथ यादव समाज के साथ कुछ परसेंट क्षत्रिय समाज और दलित समाज यदि इनके पक्ष में आता है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीत सकती है। यही नहीं, अगर यहाँ पे देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी जैसे कि पहले ही घोषित कर दिए कि वो उत्तर प्रदेश में कोई भी उपचुनाव नहीं उठेगी, तो कहीं ना कहीं बीएसपी का भी वोट बैंक जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ आते हुए दिख रहा है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी, जिसके मतदाता अक्सर ब्राह्मण लोग माने जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रति ज्यादा माने जाते हैं, तो वो भी उम्मीद है, ये इस बात की गारंटी है कि वो भी अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को दे सकती है। तो एक तरफ ये कहें कि कहीं ना कहीं भाजपा की अपेक्षा सपा का पलड़ा भारी है, तो कहने में गलत नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के बारे में मैंने जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग के साथ में शेयर किया, आप लोग उससे जरूर सेटिस्फाइड हुए होंगे, आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप हमारे चैनल, आप हमें कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं। कहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखना चाहेंगे ये भी आप बता सकते हैं, और आपको हम आश्वासन दिलाते हैं कि हम वहां पे जा करके अपनी टीम के माध्यम से आप लोग के सामने वहां की सच्चाई रखेंगे। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, ये चैनल जो है एक ही पार्टी के लिए ज्यादा बोला है, तो ऐसा नहीं है। आधुनिक भारत न्यूज एक ऐसा चैनल है जो सत्य रहेगा उसी को आपके सामने रखेगा, चाहे झुग्गियों से लेकर के हवेलियों तक, रोड से लेकर के पूरा जर्जर इलाके तक, हर जगह का न्यूज आप लोग के साथ में शेयर